बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जंगल की दुनिया में लातादाद किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से एक एक की तौर तर्ज जिंदगी है। लेकिन अगर जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है तो यकीनी तौर पर हम सब के जहन में हाथी का नाम आएगा। ये कुदरत की एक ऐसी मखलूक है जिसका नाम कुरान मजीद में भी आता है। हाथी को इंसान का दोस्त भी कहा जाता है। और मेरे दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने साथियों से जुबान के जरिए या आवाज के जरिए भी, बल्कि अपने पाँव के खुरों से भी राब्ता करता है। और दरपेश खतरात के मुतालिक भी ऐसे ही एक दूसरे को आगाह किया जाता है। हाथी दरअसल एक जज्बाती जानवर है जो कि रोता भी है और खेलता भी है और खुश भी होता है। अपनी पुरानी यादों को याद भी करता है और फिर इंसानों के साथ साथ इसका अजीब सा लगाव है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो ऐसे इंसानों का हाथी के साथ रवैया और सुलूक, और फिर हाथी ने उनके साथ क्या मामला किया, ये तमाम तफसीलात आज बयान की जाएगी। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, कुछ दोस्तों ने जंगलों में घूमने का उन्होंने एक दाना आदमी को नसीहत के लिए बुलाया। तो उस शख्स ने नसीहत की कि सफर में भूख और प्यास की तकलीफ पेश आती है और जंगलों के बयान इलाकों में अगर कोई चीज खाने को ना मिले तो भूख को खत्म करने के लिए घास और दरख्तों पर, फल और पत्तों पर गुजारा कर लेना। जंगल में हाथियों के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही खुशहाल, मोटे, ताजे और सेहतमंद होते हैं। अगर कोई उन्हें मार दे या नुकसान पहुंचाए तो फिर हाथी बदले के तौर पर उन लोगों का पूरे जंगलों में पीछा करता है और उन्हें तलाश करके आखिरकार उन लोगों को मार डालता है जो हाथी के बच्चों पर हमलावर होते हैं। उस शख्स ने कहा कि खबरदार, भूख की शिद्दत में हाथी के किसी बच्चे को लुकमा ना बना लेना। अगर तुमने ऐसा किया, उस हाथी के बच्चे को भून कर खाया तो उसकी माँ हाथी ने गुस्से से आसमान सर पर उठा लेगी और फिर वो तुम्हें जिंदा हरगिज नहीं छोड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि घास और पत्ते ही खाकर गुजारा कर लेना, मगर हाथी के किसी बच्चे पर किसी सूरत में हमला हरगिज ना करना। मेरे दोस्तों, उस दाना आदमी ने लोगों से कहा कि मैंने तुम लोगों को सफर पर रवाना होने से पहले तुम्हें आगाह करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब अगर तुमने लालच में आकर इस पर अमल ना किया तो उसका जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब ये नौजवान अपने सफर पर रवाना हो चुके थे। दोस्तों, अहबाब शेरो तफरीह करते हुए एक जंगल में पहुँचे। खद्दोनोश का जो सामान अपने साथ लाए थे वो भी पहले ही एक रात में खत्म हो चुका था और उसकी वजह ये थी कि वो सारा दिन जो कि मुसलसल चले और कहीं नहीं रुके तो भूख और थकावट से जिस्म निढाल हो चुके थे और हर कोई खाना देखते ही उस पर टूट पड़ता था और सबने मामूल से कई गुना ज्यादा खाया, जिसकी वजह से वो जंगल में अपने साथ कई दिनों के लिए जो सामान और खाना लाए थे वो पहले ही दिन के सफर और एक रात में खत्म हो चुका था। अब दूसरे दिन का आगाज था, लेकिन आज उन्हें जंगल ही के करीब एक पहाड़ पर चढ़ना था। इन दोनों ने फैसला किया कि पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल भी है और इस दौरान वो कहीं रुककर खाना भी नहीं खा सकते और ना ही कुछ आराम कर सकते हैं और ना ही कोई ऐसा मौका होगा कि पहाड़ पर उन्हें खाने के लिए कुछ मिले, क्योंकि ना जंगल में से ही कुछ खाने का इंतजाम किया जाए और फिर यूँ सब दोस्त खाना खाकर पहाड़ियों पर जाएंगे। लिहाजा तमाम लड़के खाने की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि वो जो सामान अपने साथ लाए थे उसको वो एक रात में खत्म कर चुके थे। उनका मकसद कुछ ऐसा तलाश करना था कि जिससे उन सब की दिन भर की भूख खत्म हो जाए। मेरे दोस्तों, अब उन लोगों की नजर आखिरकार एक हाथी के बच्चे पर पड़ी और उनके दिमाग में एक दफा उस अक्लमंद आदमी की नसीहत जरूर याद आई। जब उन्होंने देखा कि ये हाथी का बच्चा बिल्कुल अकेला है और इसकी माँ हाथिनी आसपास कहीं मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने इसी गनीमत जानवर, किसी जंगली भेड़िए की तरह ये नौजवान उस हाथी के बच्चे पर टूट पड़े। किसी ने उसको जोर से पकड़ा और किसी ने उसके टांगों को दबोचा और किसी ने उसके गर्दन के ऊपर पाँव रखकर उसको नीचे गिरा दिया। ना आव देखा न ताव देखा, झटपट उसको पकड़कर जिबा कर डाला और उस हाथी के बच्चे का गोश्त भूनकर खूब जी भर कर खा लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, उनमें से एक नौजवान ऐसा भी जरूर था कि उसने भूख तो काट ली, लेकिन उस अक्लमंद की नसीहत पर अमल करते हुए वो ना तो हाथी के बच्चे को जिबा करने के लिए अमल में शामिल हुआ और ना ही उसके भुने हुए गोश्त का एक लुकमा खाया। यहाँ तक कि उसने गोश्त को हाथ तक नहीं लगाया। मेरे दोस्तों, जब बाकी दोस्तों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो अब उन पर नींद तारी हो गई। लिहाजा उन लोगों ने कुछ देर आराम करने के बाद आगे बढ़ने के लिए और पहाड़ पर चढ़ने के लिए फैसला कर लिया। जब तक इत्तेफाक हुआ तो सब दोस्त सो गए और दूसरी तरफ उनका वो दोस्त
जो इन लोगों के इस अमल में शरीक नहीं हुआ था, वो अब भी जाग रहा था कि ना जाने कहां से उस हाथी के बच्चे की माँ चीखती चिल्लाती और चिंधारती हुई उधर आती हुई नजर आई। उसने जब हाथी की माँ को आते हुए देखा तो वो समझ गया कि वो दाना शख्स ने जो नसीहत की थी और उसने जिस वईद और सजा के मुतालिक उसने बताया था, उसका वक्त आ चुका है। और ये यूं ही अपनी आंख बंद करके अपनी जगह पर लेटा रहा। प्यारे दोस्तों, जब उस हाथी की माँ ने, उस हाथीनी ने उसके बच्चे का खून जमीन पर देखा, उसके जिस्म की हड्डियां एक जानी पड़ी हुई देखी, तो वो शिद्दते गम और गोजो गजब से पागल हो गई। हाथीनी सबसे पहले आगे बढ़ी और उस नौजवान के करीब आई जो अभी तक जाग रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखी। हाथीनी ने अपनी सूंड बढ़ाकर सूंघा तो उसको इस नौजवान के जिस्म से अपने बच्चे की खून की बू महसूस ना हुई। लिहाजा उसे अंदाजा ये हुआ कि ये लड़का मेरे बच्चे के कत्ल में शामिल नहीं है। वो ये सोचकर हाथीनी आगे बढ़ी और सोए हुए नौजवान की जानिब आगे बढ़ी तो उनके इर्द गिर्द 3 से 4 चक्कर उस हाथीनी ने लगाए। उन नौजवानों के चारों ओर उस हाथीनी ने चक्कर लगाए तो उसे अपने बच्चे के खून की बू उनके जिस्म से आ रही थी। उसके बाद मेरे दोस्तों, अब हाथीनी के बदले की आग बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी थी। उसने गुस्से से उनके ऊपर पैर रखकर उन्हें कुचल डाला और कुछ को अपनी सूंड में जकड़कर इतनी जोर से दबोचा कि उनके 2 टुकड़े हो गए और फिर वो जंगल के जानिब दौड़ लगाती हुई निकल गई। मेरे दोस्तों, ये खलके खुदा के लिए पैगाम है कि ये अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वाले इससे बाज आ जाए, क्योंकि जालिम के मुंह की बू से ये जाहिर हो जाता है कि ये अल्लाह की मखलूक को इजा पहुंचाने वाला है। जबकि हम तो उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने अपनी उम्मत को बारहा तौर पर ताकीद की है, अपने जानवरों के साथ एहसान और नरमी का मामला करो। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को, उनकी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और मजीद ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।